नमस्कार दोस्तों। आज हम बीएड का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर को देखने जा रहे हैं। ये हमारे वीबीयू और बीबीएम केयू दोनों में ही एप्लीकेबल हो जाता है। ये 2019 का है क्वेश्चन पेपर। इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो है 1.5 घंटे का और इसमें फुल मार्क्स है 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जितना ज़्यादा हो सके। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हमें 3 ग्रुप्स दिए जाते हैं। पहला होता है एमसीक्यू का, दूसरा ग्रुप होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का और जो तीसरा होता है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो अभी हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 10 मार्क्स के हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेन प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग इज, मतलब मातृभाषा का मुख्य सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत। या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। इसमें हम जानते हैं कोई भी एक बच्चा मदर टंग को सबसे पहले सीखता है कैसे, स्पॉन्टेनियस वे में, उसके स्वभाव में वो ऐड हो जाता है, क्योंकि हमेशा से ही शुरुआती दौर से वह उसे सुनता आ रहा है, तो सुनते सुनते वह उसे सीख जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू ग्रामर आर, व्याकरण के आधार पर वाक्यों का भेद क्या है। सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्य। मिक्स्ड सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मतलब हमारे ग्रामर में इन तीनों तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, सिंपल, मिक्स्ड एंड कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन एक्सप्रेसेस हिज मेंटल फीलिंग्स इन विच फॉर्म, व्यक्तियों में अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए किन किन रूपों को प्रयोग कर सकता है। बाय राइटिंग, लिखित रूप से। बाय ओरली, मौखिक रूप से। बोथ 1 and 2। या फिर बाय लिसनिंग, श्रवण रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब राइटिंग से भी और ओरल बेसिस में भी वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्टार्टेड राइटिंग इन विच स्क्रिप्ट, मतलब मानव लिखने का आरंभ किस लिपि से के द्वारा किया गया था। देवनागरी, चित्र, खरोष्ठी या फिर ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र, क्योंकि जब हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, अर्ली मैन के बारे में, तो हमने ये सीखा था कि वो लोग सबसे पहले ड्राइंग्स बनाते थे, चित्र बनाते थे किन चीजों की, जो भी वो आपस में बात करना चाह रहे थे, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे एक दूसरे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इज वन हु नोज, बहुभाषी व्यक्ति वह है जो यह जानता है मोर देन 1 लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा। एनी 1 लैंग्वेज, कोई भी एक भाषा। नो लैंग्वेज, मतलब कोई भी नहीं भाषा, कोई भाषा नहीं। या फिर ओनली मदर टंग, केवल मातृभाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मोर देन 1 लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा। हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों में से कोई भी हमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ राइटिंग स्किल, मतलब लेखन कौशल का अर्थ और उपयोगिता आपको उसका बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, मतलब कि इसमें सुर लहर और बलाघात के बारे में आपको कुछ भी बताना होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की विशेषताएं बतानी है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट, मतलब इन दोनों ही लिपियों के बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो हमारा कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसकी प्रकृति एवं उसकी विशेषताओं को विस्तार में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड मेजर टीचिंग मेथड्स। वाचन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं मुख्य शिक्षण विधियों को आपको वर्णित करना है। और 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग। इसका मतलब होता है कि भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका क्या होती है, उसका आपको विवेचना करना है, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। साउंड ध्वनि, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, लैंग्वेज लैबोरेटरी मतलब भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट है एसेंट एंड स्ट्रेस, मतलब इसमें आपको बलाघात के बारे में और स्वराघात के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें कम से कम 8 पेज 9 पेज आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you will like my video and please like, share and subscribe my channel.